न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। यह खबर जालना से सामने आ रही है। पुलिस ने जालना जिला लाइसेंस के बिना राज्य के अन्य जिलों से आए 40 रिक्शा जब्त किए हैं। बिना लाइसेंस के यात्रियों को ढोने वाले दूसरे जिले का लाइसेंस रखने वाले रिक्शा के खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से आज कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान जालना जिले के लाइसेंस के बिना औरंगाबाद, पुणे शहर सहित राज्य के विभिन्न जिलों से अवैध रूप से रिक्शा लाकर शहर में आने वाले 40 रिक्शा चालकों की ओर से कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस वाले रिक्शा पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। जिन रिक्शों का लाइसेंस समाप्त हो गया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में बिना लाइसेंस ऑटो रिक्शा के अवैध परिवहन की शिकायतें काफी हद तक बढ़ गई है। कबाड़ रिक्शा से अवैध यात्री परिवहन किया जाता था। परिवहन विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा है कि विखे पाटिल मेरे दोस्त है। मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे का काम बेहतरीन है। उनका कार्यकाल पूरा होगा और हम उनके नेतृत्व में 2024 में बतौर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। पिछले 25 साल से वे मेरे मित्र हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा और न कभी कहूंगा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए और विखेना को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। हालांकि राज ठाकरे ने सावधान रहने की बात कही, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से सावधान रहने की बात नहीं कही। आने वाले 2024 में भी वही मुख्यमंत्री राव मुझ जैसे आम आदमी को कृषि मंत्री की कुर्सी मिलेगी। संजय राउत के सिर की जांच की जरूरत है। अब तक उनकी यही एक भी बात सच नहीं हुई है। संजय राउत का मंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाला बयान कभी सच नहीं होगा। जब वो सत्ता में थे तब कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे जब तक बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ है उन्हें कुछ नहीं होने वाला। सत्तार ने कहा कि काउंटर सवाल यह है कि क्या उंगलियों पर गिनने वाले विधायक खास हो सकते हैं? अब्रू हर जाने के दावे पर संहिता का निर्णय स्वीकार्य होगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने अपनी पार्टी में चल रही रोटी और मक्खन के बारे में बात की होगी। उनकी पार्टी की रोटी पलटने की नौबत आ रही है। वह वरिष्ठ नेता है, उनके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए उचित नहीं है। नाही, आपण जे बोलले सरकार कमी पडतं किंवा सरकार फार मोठ्या प्रमाणावर मदत करतो म्हणून मी बोलणार नाही, परंतु शेतकरी बांधवांच्या ज्या आत्महत्या ते आमच्या राज्यासाठी बी आणि माझ्यासाठी असो की तुम्ही सर्व आपण शेतकरी बांधवांचे संबंधितच आहे। हे दुर्दैव आहे का ज्या पद्धतीने आत्महत्या ज्या रोखण्यासाठी आम्हाला आतापर्यंत यश आला नसेल, परंतु याच्यापुढे आम्ही एक कमिटी आता गठीत केली। त्यामध्ये जे काही रिटायर सचिव आहेत, काही कुलगुरू आहेत, सध्याचे आमचे कुलगुरू आहेत, त्यांच्या माध्यमातून एक नवीन कमिटी बनणार आहे। ते 100 दिवसामध्ये काही अहवाल देईल का उपाययोजना काय, शेतकरी बांधवाला मालाला भाव मिळत नाही का, त्याला बी बियाणे मिळत नाही का, त्याला कर्ज मिळत नाही का, छोट्या मोठ्या किंवा त्याला काही जोडधंदा देतात, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अडीअडचणी आम्ही एक दिवस बळीराजासोबत मी स्वतः आमचे सचिव महोदय असतील सर्व अधिकारी, मला वाटतं का कृषी सहाय्यकापासून तर सचिव महोदयापर्यंत मंत्रीपर्यंत आम्ही मी सुद्धा मेळघाटला गेलो। एक दिवस त्या शेतकरी बांधवांच्या सोबत राहिलो। त्याचा दिनचर्या सकाळी 5 वाजेपासून कसं सुरू होतो संध्याकाळपर्यंत त्या अडीअडचणी, गावामधली गावफेरी, गावामधल्या सर्व लोकांच्या त्या शेतकरी बांधवाच्या भावना ऐकून घेतल्या। त्याच्यामधून आम्हाला 1600 गावापर्यंत आमचे अधिकारी आणि कर्मचारी गेले। त्या माध्यमातून त्यांचा आता अंतिम रिपोर्ट कृषी आयुक्त मला वाटतं का एक 15-1 दिवसामध्ये ते देतील। त्यांच्या काही उपाययोजना याच्यामधल्या अजून काही कमिटी, अजून काही ज्या सूचना आहे महत्त्वाचे, काही शेतकरी बांधव आहेत त्यांनी काही महत्त्वाच्या सूचना मांडलेल्या आहेत। सरकारने काय करायला पाहिजे, कशा पद्धतीने करायला पाहिजे, याच्यामध्ये त्यांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या अपेक्षाप्रमाणे काही बदल आपण केले। शेतकरी सन्मान योजना मुख्यमंत्री महोदयांनी घोषणा केली, 12,000 रुपये शेतकरी बांधवाला। ते काही फार मोठी गोष्ट नाही, छोटीशी काय, पण खारीचा वाटा का होत नाही सुरुवात झाली। विम्यासारखा जो एक शेतकरी बांधवांचा वाटा होता तो 100% आता सरकार भरणार आहे। देशामधला पहिला आपला राज्य आहे। आता जोडधंदा म्हणून दुधाच्या बाबतीत गाई त्यांना देता येईल का, दुधाचे पशुधन त्यांना देता येईल का, ते सबसिडीमध्ये देता येईल का,
मी कृषी विभाग आणि आमचे विखे पाटील साहेब जे पशुसंवर्धन मंत्री आहेत त्यांच्याशी आम्ही बसलो, त्याच्यामधल्या काही उपाययोजना शोधू लागलो. ठिबक असेल, स्प्रिंकलर असेल, वॉटर गन असेल, या सर्व गोष्टी जवळजवळ नानासाहेब देशमुख आपल्या पोखरा नावाची योजना आहे, त्याचा पहिला टप्पा संपला. सेकंड टप्प्यामध्ये 10,000 कोटी रुपये वर्ल्ड बँकेकडून आम्ही घेणार आहे, जागतिक बँकेकडून. हे शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी त्यांना चांगली अवजारं पाहिजे, ट्रॅक्टर असेल किंवा सर्वे करताना ज्या ज्या उणिवा आहे त्या मदत कशा केलता येईल त्याच्यासाठी टप्पा क्रमांक 2 येणाऱ्या काही दिवसामध्ये आम्ही 10,000 कोटीचा सन्माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांनी जी त्याला संमती दर्शवली आणि वर्ल्ड बँकेने त्याला तत्वतः मान्यता दिली, त्याची अंमलबजावणी झाली, तर याचा काही आपण शेतकरी बांधवांना मदत करता येईल का? अशा वेगवेगळ्या परिस्थितीच्यानुसार सरकार त्याच्यामधल्या उपाययोजना काढण्याचा प्रयत्न करू लागलो. मी प्रामाणिकपणाने बोलल की शेतकरी बांधवांना तुमच्या माध्यमातून बी हात जोडून बोलल का आत्महत्या त्याच्यावर पर्याय नाही. ठीक आहे, अडचण आहे, शेतकरी बांधव अडचणीमध्ये असतो, त्या बांधवाला मदत करणे सरकारच्या माध्यमातून करणे किंवा त्याला बाकीचे काय योजना देता येईल हे जरूर देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री महोदयांनी आम्हाला तसे आदेश दिलेले आहेत. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ. यह खबर संभाजी नगर से सामने आ रही है. भागवत कराड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मन की बात को सबके सामने लाने की पहल को चुनौती दी. इस पहल की शुरुआत 14 अक्टूबर 2014 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी. देश के हर नागरिक से जुड़ने और देश के बाहर अच्छी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए मन की बात पहल रेडियो द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से शुरू की गई थी. 2019 में 3 महीने तक यह आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन यह कार्यक्रम लगातार 100वीं बार हो रहा है. यह घटना 30 अप्रैल को हो रही है. इस गतिविधियों को रेडियो पर सुना जा सकता है, टेलीविजन पर देखा जा सकता है और नामो ऐप के माध्यम से मोबाइल पर भी सुना जा सकता है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि देश के प्रत्येक नागरिक को इसके माध्यम से अच्छे कार्यों की जानकारी मिल रही है. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं. मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें. इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है. आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर. फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का. ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें. बने रहिए MNS न्यूज़ पर. नमस्कार. ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं